अब एक बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू। 54 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में गर्म हवा चलने का रेड अलर्ट है। पश्चिमी यूपी में 24 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 45 डिग्री के पार पहुंच सकता है तापमान। ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। आज सुबह से पूरे प्रदेश में तेज धूप निकली है। हवा की रफ्तार धीमी होने से उमस का एहसास हो रहा है। वहीं आज 54 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। इनमें से 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट है, यानी यहां झुलसाने वाले गर्म हवाएं चलेंगी। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के 24 जिलों में आंधी बारिश का भी अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य असम में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है और इसका असर पश्चिमी यूपी, खासकर दिल्ली से सटे जिलों में देखने को मिल सकता है। बादल और बारिश का मौसम बनेगा। मौसम विभाग ने कल से शुरू हो रहे नौतपा में भी आंधी और बारिश की आशंका जताई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि नौतपा और तपाएगा। औसत तापमान 45 डिग्री तक रह सकता है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पंकज अवस्थी। पंकज, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि इस वक्त यूपी के मौसम को लेकर क्या बड़ा अपडेट है। देखिए, एक तरफ लू का रेड अलर्ट है तो दूसरी तरफ आंधी बारिश की संभावना है। जी फौजिया जी, बिल्कुल। जैसा कि पूरे प्रदेश में अगर बात की जाए तो कानपुर सहित इस समय सभी भीषण गर्मी की चपेट जो है वो झेल रहे हैं। भीषण गर्मी है। पारा दिन प्रतिदिन 1 से 1.5 डिग्री जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए तो आगे आने वाले दिनों में 25 मई से जो है वो नौतपे प्रारंभ होंगे, जो 2 जून तक चलेंगे। ऐसे में पुराने समय से भी मान्यता रही है कि नौतपे के जो 9 दिन होते हैं वो कहीं ना कहीं गर्मी के पारे को, यानी गर्मी की टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ाते हैं। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कि नौतपों में जो टेम्परेचर है वो 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर जा सकता है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में क्या देश की गर्मी बात करते हैं तो देश में सबसे ज्यादा गर्म जिला जो है वो बना रहा है पिछले 2 दिनों में। तो ऐसे में निश्चित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि जो समस्याएं हैं गर्मी को लेकर के, आमजन की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। वहीं पशु पक्षी और जानवर भी इससे बेहाल होते हुए नौतपे में भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर से अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि कहीं पर जो है वो आंधी, धूल भरी आंधी चलने की संभावना, कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। रेड अलर्ट भी घोषित किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी आने वाले 3 से 4 दिनों तक बारिश की ऐसी कोई संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने व्यक्त नहीं की है। यहाँ अगर इसके साथ ही बात करें कि अगर जो जिला प्रशासन है या नगर निगम निकाय है तो उन्होंने बाजारों में और सार्वजनिक स्थलों में पेयजल की व्यवस्थाएं जो है वो की है। जगह जगह पर प्याऊ लगवाए हैं, जिससे राहगीरों को जो है वो ठंडे पेयजल का जो है वो वितरण किया जा सके या ठंडा पेयजल पी सके। पानी के टैंकरों की अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई है, जो कि नौतपे में जो गर्मी है वो अपने प्रचंड रूप में दिखाई देगी। ऐसे में जी पंकज, बिल्कुल जैसा कि मौसम विभाग ने कहा, देखिए कल से नौतपा भी शुरू हो रहा है और 45 डिग्री तक तापमान पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। तो अगर हम बात बाजारों की करें और आम जनता की करें तो क्या असर दिख रहा है? जी फौजा जी, बिल्कुल। अगर बात की जाए बाजारों की, तो बाजारों में कहीं ना कहीं जो धूप की वजह से, गर्मी की तपिश की वजह से लोग जो है वो बाहर कम निकल रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा और डॉक्टर्स की अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर से ये अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि यदि आवश्यक न हो तो 11 बजे से शाम के 4 बजे तक का जो समय है उसमें बाहर निकलने से बचे। यदि आवश्यक है और बाहर जाना पड़ता है तो अपने आप को एक तौलिए से या छाते से ढककर रखें और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें। घर के पानी की बोतलें जो है वो लेकर के निकले। वहीं अगर प्रशासन, जिला प्रशासन की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए या नगर निगम निकायों की बात की जाए तो जगह जगह पर उन्होंने पानी के टैंकर्स भी लगाए हुए, पानी के प्याऊ की व्यवस्था भी कराई है। और वहीं स्प्रिंकलर्स के माध्यम से, आपको बता दें कि स्प्रिंकलर्स के माध्यम से सड़कों पर और जो वो रोडें हैं उन पर भी जो है वो जल का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए चिड़ियाघर प्रबंधन की बात अगर कानपुर में की जाए, क्योंकि जो चिड़ियाघर है वो बड़ा इस एरिया में फैला हुआ चिड़ियाघर कानपुर का है, जहाँ पर जू प्रबंधन द्वारा भी जो है वो वहाँ के जानवरों के लिए पूर्ण व्यवस्थाएं, स्प्रिंकलर्स से लेकर के कूलर की व्यवस्थाएं जो है वो समुचित मात्रा में की गई है, जिससे पशु पक्षी
भी जो है वो बेहाल ना हो, मनुष्य जो है वो भी बेहाल ना हो, उसके लिए नगर निगम और प्रशासनिक अमले द्वारा। तो जैसा आप पंकज जी आप बता भी रहे हैं कि 11 से लेकर 4 बजे तक के लिए प्रशासन ने भी बोला है कि जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाए, तो ऐसे में अगर हम स्कूलों की बात करें या दफ्तरों की बात करें तो उसको लेकर क्या कोई नई गाइडलाइन सामने आई है? क्या कोई टाइमिंग में कोई बदलाव किया गया है? ई पॉजिटिव निश्चित रूप से कानपुर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अगर बात की जाए तो उन्होंने गर्मी को देखते हुए 16 तारीख से ही लगभग सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विद्यालयों को बंद करने का, चाहे वो निजी हो या सरकारी विद्यालय हो, उनको बंद करवाने का आदेश कर दिया था। वहीं बढ़ती हुई गर्मी की तपिश को देखते हुए 8 से लेकर के 12 तक के सभी स्कूल भी जो है वो 21 तारीख से बंद कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन पूर्ण रूप से हर जगह जो है वो निगरानी रख रहा है कि जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता या किसी प्रकार की कोई भी परेशानी न हो। जगह जगह पर कैंप लगा करके और जगह जगह पर लोगों को जरूरी एडवाइजरी जो है वो जिला प्रशासन द्वारा इस हीट वेव को लेकर के दी जा रही है। मतलब कुल मिलाकर प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। आपसे ये भी आखिर में देखिए जानना चाहूंगी मैं कि एक तरफ तो देखिए लू का अलर्ट कहा गया है कि भीषण गर्मी पड़ने वाली है, तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है, और दूसरी तरफ जो है आंधी बारिश का भी अलर्ट जारी है। तो ऐसे में क्या कहते हैं, किसानों पर कितना असर पड़ा है, फसलों पर कितना असर पड़ेगा? जी पूजा जी, जहाँ एक तरफ अगर बात की जाए मौसम कहीं ना कहीं अगर परिवर्तित होता है, जैसा कि हम लोगों ने मई के महीने में देखा कि मई के महीने में जहाँ शुरुआती दिनों की बात की जाए तो मौसम खुशगवार जरूर लोगों को नजर आया, लोगों को राहत देने वाला था, लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं वो जो है वो एक चीज देने वाला भी दिखाई दिया, क्योंकि जो किसान है उनकी सारी जीविका और सारा सिस्टम जो है वो खेती पर ही निर्भर होता है। अधिक धूप से जहाँ एक तरफ परेशानियां होती है, वहीं बारिश अनवरत अगर बारिश हो जाए या समय से पहले बारिश हो जाए तो कहीं ना कहीं किसानों को जो है वो खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर बात जो है वो की जाए किसानों की, तो अभी फिलहाल मौसम की अगर बात करते हैं तो नौतकों में वैसे भी गर्मी होती है, जामुन और आम का की फसल का सीजन है। ऐसे में अगर बारिश होगी, हल्की फुल्की बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो फसलों को है वो फायदा देने वाली है। अगर बारिश की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं जो फसलों को नुकसान पहुंचाएगी। अगर प्रशासनिक अमले की बात की जाए तो प्रशासनिक अमला अपनी जिम्मेदारी जरूर निभा रहा है गोजिया जी, लेकिन आम जनमानस से जागरूकता की भी उतनी ही जरूरत है। आम जनता को भी जागरूक होने की इतनी जरूरत है, क्योंकि इस गर्मी से केवल प्रशासनिक अमला जो है वो केवल अपने गाइडलाइन जारी करके उन चीजों पे निजात नहीं पा सकता, हमें भी उन चीजों के लिए जागरूक जी बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।